इस बार वट सावित्री का व्रत 19 मई को शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। इस दिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जाने अनजाने महिलाएं कुछ ऐसा कार्य कर जाती हैं जिससे व्रत का सारा फल पुण्य व्यर्थ हो जाता है तथा हमारी सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए इस दिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ओम स्वर साधना पर। तो आज हम जानने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत रखते समय हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए तथा किन बातों से परहेज करना चाहिए। इस बार की वट सावित्री व्रत में कई साल के बाद 4 महायोग पड़ रहे हैं जो कि बहुत ही शुभकारी तथा अच्छे माने जाते हैं। प्रथम है शोभन योग, दूसरा है बुधादित्य योग, तीसरा है वशी योग तथा सुनफा योग तथा शनिदेव अपनी राशि कुंभ में होने की वजह से यश योग भी बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा और गुरु साथ होने से गजेरी योग का भी शुभ फल प्राप्त होगा। वट सावित्री की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और महिलाओं को सदैव सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन में तनाव को दूर करने तथा पति की दीर्घायु के लिए कच्चा सूत लेकर उसमें 11 गांठें लगाकर पति पत्नी दोनों भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित करें। कई स्थानों पर इसे 13 गांठें लगाकर भगवान शिव और माता पार्वती को अर्पित कर एक वहीं छोड़ दिया जाता है तथा एक अपने हाथ में बांध लिया जाता है। कुछ लोग इसे मंगलसूत्र की तरह गले में भी धारण करते हैं। इस दिन व्रत करने वाली सुहागिन महिलाओं को कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहनकर लाल या पीले रंग का वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। सफेद रंग की चूड़ियों तक से परहेज करना चाहिए। बरगद की टहनी ना तोड़ें। यदि आप इस दिन इसकी टहनी तोड़ती हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। भूलकर भी बरगद के वृक्ष में उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इस तरह से परिक्रमा करें कि किसी का पैर परिक्रमा के समय किसी दूसरे को पैर को ना लगे। इस दिन काली चूड़ियां ना पहने, 16 श्रृंगार करके ही पूजा के लिए जाएं। यह ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस दिन जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से भी बचें और बड़ों का आशीर्वाद लें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप वट सावित्री के दिन पूजन जरूर करें, लेकिन बरगद की परिक्रमा ना करें। भूल से भी वट सावित्री की कथा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए, इससे आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। अगर वट सावित्री व्रत का आप पूजा घी या दिया जलाकर कर रहे हैं तो उसकी दाईं तरफ रखें। वहीं अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं तो उसे बाईं तरफ रखें। पूजा सामग्री को हमेशा बाईं तरफ रखें। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। वट सावित्री व्रत में क्या खाना चाहिए तथा क्या नहीं खाना चाहिए। वट सावित्री व्रत में आम, चना, पूरी, खरबूजा, पुआ आदि इन सभी चीज़ों को भोग लगाया जाता है तथा आप रात्रि के समय इन सभी चीज़ों को खा सकते हैं। वट सावित्री की पूजन सामग्री, इसमें सावित्री और सत्यवान की मूर्ति के अलावा बरगद का फल, धूप, दीप, फल, फूल, मिठाई, रोली, 1.25 मीटर कपड़ा, बांस का पंखा, कच्चा सूत, इत्र, पान, सुपारी, नारियल, सिंदूर, अक्षत, सुहागन का सामान, भीगा चना, कलश, मूंगफली के दाने, मखाने अलावा जैसी चीज़ों शामिल करनी चाहिए। मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 18 मई 2023 को रात 9:42 से हो रहा है। इसका समापन 19 मई 2023 रात को 9:22 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस्या व्रत 19 मई 2023 के दिन शुक्रवार के दिन ही रखा जाएगा। वट सावित्री के दिन हमें अपने बड़े और परिजनों को कटु शब्द बोलने से बचना चाहिए तथा उनका किसी भी प्रकार से निरादर नहीं करना चाहिए तथा वट सावित्री के दिन अपने पति या फिर किसी और से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का व्रत कर रहे हैं तो इसमें संयम बहुत जरूरी है। हर प्रकार से आपको अपनी वाणी तथा कर्मों पर संयम लगाना चाहिए। अगर आप वट सावित्री का व्रत करते हैं तो कई मान्यता है कि उस दिन रुई के गद्दे में नहीं सोना चाहिए। हो सके तो आप जमीन पर ही चादर बिछाकर जमीन पर ही वट सावित्री के दिन सोएं। वट सावित्री व्रत एक बहुत ही शुभकारी तथा पति की दीर्घायु के लिए किया जाने वाला व्रत है और इसके व्रत के करने से घर में सुख, समृद्धि तथा शांति बनी रहती है और अपने पुत्र, पात्र और घर के धन धान्य से परिपूर्ण सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इसीलिए अगर आप वट सावित्री व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो इसके सभी नियमों का विशेषकर पूजा करते समय ध्यानपूर्वक पालन करें।
जिससे त्रिदेव आपको तथा माता सावित्री आपके सुख सौभाग्य को अचल बनाए रखने के लिए आशीष प्रदान करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप सती और सत्यवान की पौराणिक संपूर्ण व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इन स्क्रीन में भी यह वीडियो आपको मिल जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें तथा अपना प्रेम और आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। राधे राधे।